ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिविष्णु भगवान की जय। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ वैशाख मास का महात्म्य में 7वां अध्याय। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे मातम मान, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय विचित्र देखा, जिससे के धर्म के प्रताप से ईशावाय कुल के राजा को मोक्ष हो गया। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा जी सूरजी धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे और बोले, मैं सौम्य सुबह भगवान धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधु से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा खिलाना, श्रम को दूर करने वाला गुड़ का शरबत पिलाना, जूस, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, इक, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु से या खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास खिलाना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह है सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। ये न करने से पशु पर पिशाच योनि मिलती है। पशु पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरा पति पिशाच से होकर भूख और प्यास के मारे शीतल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन शेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंड के बीज में मांस खड़ा हो गया था। खंड नली का छिद्र श्रमक हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष से समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमी के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से मैं अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं आनंत्र देश में बुराखे नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और
यथादि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख के मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर सूतदेव नामक का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे अपने पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरे कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेघ की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर का वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़े मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गया, जहाँ से फिर कर नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों से बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को इच्छा कर रहे हो, सो पूछो, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। 8वां अध्याय। तदंतर मिथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोविंदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्र, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ। आप मेरे लिए इस संशय को दूर से कहिए, मुझे समझाइए। राजा के प्रश्न को सुन महायशस्वी सूत जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुषिक के और यही के 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों यही के इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की उपस्थिति है के हेतु यही के हेतु का कारण
तत्काल धन संपत्ति देता है। ऐहिक हेतुओं का कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिक बातें कहना की भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष के प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते, जो स्वामी स्वयं भ्रत आदि के लिए उठते हैं। उन्हीं की आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए झूठे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा सेवक सुस है। ऐसा विचार कर दक्षिक प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष के प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाले हो गए। मैं इस अभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसी मूढ़तमा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाश के कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थल में जाकर ऋषियों और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध चारण गंधर्व यश राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्री संभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जानने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे विप्राणी, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही न जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। अतः एवं तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इसी प्रकार समझने पर भी सती ने रूठ की अकेली घर से निकल पैदल चली गई। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी ने बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने
रुद्र की आहुति नहीं दी है। यह जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्हें भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बात कहने पर पूषा देवता मुख्य फोड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दांडी और मुख्य फड़फड़ाने लगे। बहुत से सब भुजा पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष की निंदा करने लगा। उनकी बातों को और पति निंदा सुनने का प्रयाश्चर्य करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने ये सुनते ही उठकर कालांतक के सामने क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है? ये सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्रा से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक नाशक कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यशशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब सुबेटों को मार गिराया, पुष्पों के दांत उखाड़ डाले और दुरात्मा भृगु की छाती मोछ उछाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काए था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंक दिया और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उससे दुरात्मा के सर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्होंने यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सब को जीवन दान कराया। सदाशिव ने शन के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उसकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़े और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष के का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी निष्ठक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर गंगा तट पर पुना नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्र सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहां पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और
परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि शिवा रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोक और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरीर ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पति के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती जी का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्ध के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से ऐसा कहा गया था, वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच आई। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारा कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावे। महादेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपने स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र आ जा अपनी शक्ति से अपसमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब महादेव जी ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पूछे वृक्ष की आटे से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराण इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।